कितना डिफ़िकल्ट है एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम टू जीवी टीवी यानी कि ज्ञानवाणी टीवी। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होना किसी फिल्म स्टार की जैसे होना है। यहाँ पर आईएएस और आईपीएस को एक सेलिब्रिटी माना जाता है। आपने इसके पहले कई लोगों से सुना होगा कि हाँ, आईएएस या आईपीएस बनना कितना कठिन होता है, और शायद आप लोग को कोई ना कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर मिला होगा जिसने कहा होगा हाँ बस थोड़ी मेहनत लगती है, बस हो जाता है। तो चलिए आज इसका हम रियलिटी चेक करते हैं कि असल में ये एग्ज़ामिनेशन, यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ामिनेशन कितना हार्ड है या कितना ईजी है। आईएएस या आईपीएस होना लाखों में एक होना है, ये है हमारा पहला सवाल। तो अगर हम पिछले साल के रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर बात करें तो हर साल अराउंड 10 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं और वैकेंसीज़ अराउंड 900 के आसपास होती है। 900 वैकेंसीज़ होती हैं और 10 लाख से ऊपर लोग इसका फॉर्म भरते हैं। और अगर उसमें से भी हम आईएएस पोस्ट के लिए बात करें, स्पेसिफिकली आईएएस की पोस्ट के लिए, तो उसमें लगभग 180 जो पोस्ट होती है वो आईएएस के लिए होती है। और वो 180 पोस्ट में से भी जो लगभग 100 सीटें होती हैं वो रिज़र्व्ड कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। तो अगर एक तरीके से हम लोग माने कि जनरल लिस्ट के लिए अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो उसके लिए टॉप 80 में आने पर ही उसे आईएएस का पोस्ट मिल सकता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। क्यों, आपको लगता है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जब आपको बात पता चलेगी कि जो 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं असल में उतने कैंडिडेट एग्ज़ाम देते ही नहीं हैं, तो अगर आपको ये बात सुनकर के हैरानी हुई है तो वेट। अभी और कुछ भी बात। तो हम लोगों ने पिछली बार बात किया कि अभी 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 5 लाख लोग प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के लिए बैठते हैं, मतलब प्रीलिम्स के लिए बैठते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं और इवन अंडर कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि अरे यार एग्ज़ाम दे करके क्या फ़ायदा जब तैयारी ही नहीं हुई है। तो अराउंड 5 लाख लोग बस देखते देखते ही भर देते हैं फॉर्म, हाँ यार बस भर देते हैं। लेकिन जो कंपटीशन है, मतलब जो आपके साथ बैठ करके एग्ज़ामिनेशन देंगे प्रीलिम्स का, वो है 5 लाख बच्चों का अराउंड। ये हर साल जो नंबर है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन अराउंड 5 लाख बच्चों के साथ। अब इसके अंदर भी अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हैं। आपको पता चलेगी कि कौन कितना सीरियस है, कौन कितना कम सीरियस है, क्योंकि हम लोग कई बार जानते हैं ऐसा कि कई कैंडिडेट होते हैं कि हाँ अरे यार देते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ही होगा। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। थोड़ा वेट करिए आप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 लाख बच्चे जो होते हैं, अराउंड 5 लाख बच्चे जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना होता है उसके लिए सीरियस होते हैं। लेकिन कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर और मेंटर्स जो काफ़ी समय से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, उन लोग का ये मानना होता है कि इन 5 लाख बच्चों में से भी सभी बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और सभी बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, सीरियसली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। और ज़्यादातर उन लोग का ये कहना होता है कि हर 5 में से जो 4 बच्चा होता है वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है, वो प्रिपेयर्ड नहीं होता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसके हिसाब से अगर हम चलें तो हम कह सकते हैं कि 1 लाख जो बच्चे हैं वो ही सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपका कंपटीशन अराउंड 1 लाख बच्चों से है। ये नंबर फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन ये एकदम रियलिटी नहीं है, लेकिन ये क्लोज टू रियलिटी है। आपको एक थोड़ा रफ एस्टिमेट पता चल जाएगा कि हाँ लगभग जो लाख बच्चे होते हैं वही रिगरसली जो होता है वो तैयारी के लिए दौड़ रहे होते हैं, पूरी तरह से मन लगा करके पढ़ रहे होते हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंट है। जो सबसे पहला हम लोगों ने सीन देखा वो 10 लाख बच्चों का कंपटीशन लग रहा था, अब ये 1 लाख बच्चों का लग रहा है। लेकिन फिर भी ये भी डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है कि नहीं? 900 बच्चे निकाले जाएंगे, मतलब सेलेक्ट किए जाएंगे उन 1 लाख बच्चों में से। कठिन तो है ही भाई। अब हम थोड़ा कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, देखेंगे कि जो आईएएस बनता है या जो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है वो परसेंटेज कितना ग्रैब करता है अपने एग्ज़ामिनेशन में। तो काफ़ी रोचक बात यह है कि पिछले 5 सालों से देखा जा रहा है कि जो यूपीएससी का जो टॉपर होता है उसका जो परसेंटेज होता है वो अराउंड 55% होता है। मतलब 55% मार्क्स ला करके
आप यूपीएससी टॉपर बन सकते हैं। कितनी अजीब या मतलब कितना रोचक बात लगता है ये, जहाँ आज के समय में हम देखते हैं कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में 95 या 99 बच्चे जो होते हैं वो उतना ला रहे होते हैं। तो यार यूपीएससी का एग्ज़ाम में जो 55% लाता है वो होता है उस एग्ज़ाम का टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर। तो ये स्टैट हम लोग को ये बताता है कि हाँ नंबर कितने ज़्यादा कटते हैं और जो चेकिंग होती है वो कैसी होती है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कॉपीज़ होती हैं वो कैसे चेक होती हैं, नंबर्स किस तरीके से मिलते हैं। ये तो हो गई यूपीएससी के टॉपर के परसेंटेज के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वालिफाई करता है, मतलब जो सबसे निचली रैंक होती है, जो बच्चा यूपीएससी क्लियर करता है उसके कितने परसेंटेज होते हैं। तो अगर एक जनरल कैंडिडेट के लिए बात किया जाए, अगर एक जनरल कैंडिडेट का 48% है एग्ज़ामिनेशन में, उसने 48% मार्क्स हैं उतने लाए हैं अपने एग्ज़ामिनेशन में, तो ये काफ़ी ज़्यादा चांस बन जाता है कि वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये सिर्फ यूपीएससी क्लियर करने के लिए है, आईएएस बनने के लिए बिल्कुल नहीं है। आईएएस बनने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि आईएएस का जो होता है पोस्ट वो सिर्फ टॉप के अराउंड 70, 80 या 90 बच्चों को ही मिलता है। तो थैंक यू यार वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अब थोड़ा मैं सम अप करके आपको बता सकता हूँ कि भले ही आपने अभी सुन लिया हो मेरे मुँह से कि हाँ जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी लाख से ऊपर बच्चे होते हैं जो कंपटीशन में सीरियसली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप भी एकदम रिगरसली मन लगा करके पढ़ाई करें, क्वालिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि लाख बच्चे से ज़्यादा इस कंपटीशन में बैठ रहे हैं सीरियसली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही ज्ञान पाने के लिए ज्ञानवाणी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।